students and welcome back to the channel ICT। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस करेंगे जो कि 8 दिसंबर यानी ट्यूसडे की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज की वर्कशीट का विषय है हिंदी और चैप्टर क्या है ऐसे ऐसे एकांकी भाग 1। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 8 है। यह एक एकांकी पाठ है। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। एकांकी का अर्थ होता है कि एक ही अंक में पूरा होने वाला दृश्य, काव्य या नाटक। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। ऐसे ऐसे नामक पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यालय न जाने के लिए एक बच्चा क्या क्या बहाने बनाता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चा कैसे कैसे बहाने बनाता है। लेकिन सबसे पहले पाठ में आए पात्रों के विषय में जान लेते हैं। तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पाठ 8 यानी कि पाठ का नाम है ऐसे ऐसे जो कि एकांकी है। एकांकी मतलब छोटा नाटक। छोटा नाटक यानी जिसमें छोटी कहानी हो और वो एक ही अंक में पूरी हो जाए तो उसे हम एकांकी कहते हैं। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, एक बच्चे के बारे में जिसे विद्यालय नहीं जाना है और वो विद्यालय नहीं जाने के लिए क्या क्या बहाने बनाता है वो हम देखेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस पाठ से फिर शायद आप बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे, हम इस पाठ में जो पात्र है यानी कि जो इसमें कैरेक्टर्स है हम उनके विषय में जानेंगे। इस नाटक में कौन कौन है। मोहन है, मतलब जिस विद्यार्थी के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है मोहन। जो बच्चा है उसका नाम है मोहन। फिर उसके मास्टर यानी उसके टीचर कौन है, मोहन के मास्टर जी के नाम से है उनका। दीनानाथ है, वो कौन है, वो मोहन के एक पड़ोसी हैं। फिर मोहन की माँ है तो उनको माँ से यहाँ पे दिया गया नाम। मोहन के पिता के लिए पिता लिखा गया है इस पाठ में। वैद्य जी हैं, डॉक्टर है और एक पड़ोसन है। तो वैद्य वो होते हैं जो घरेलू उपचार करते हैं, आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, और डॉक्टर वो होते हैं जो प्रॉपर डॉक्टर होते हैं जो एलोपैथिक दवाइयां वगैरह देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो डॉक्टर होते हैं। तो अब हमें पाठ के बारे में पहले कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो इस पाठ में हम एक नाटक देखने वाले हैं। मतलब आप जब इस पाठ को पढ़ोगे तो आप ये महसूस करोगे कि ये नाटक आपकी आंखों के सामने चल रहा है। तो हमें पाठ में ऐसे दिखाया जाएगा कि नाटक हम बैठे बैठे देख रहे हैं। तो आपको बताया गया है यहाँ पे कि एक सुंदर सा फ्लैट है सड़क के किनारे, उसमें एक दरवाजा लगा हुआ है जो कि बरामदे में खुलता है। फिर दूसरा जो बैठक है, वो बैठक का जो दूसरा दरवाजा है वो अंदर के कमरे में खुलता है, और तीसरा दरवाजा जो है वो किचन में खुलता है। और बैठक में अलमारियां हैं, उसमें पुस्तकें लगी हुई हैं, किताबें हैं उसमें, और एक तरफ रेडियो सेट है, कुछ तख्त रखे हुए हैं जिनपे गलीचे बिछे हुए हैं। फिर कुर्सियां हैं बैठक के बीच में और उसमें एक छोटी सी मेज भी है, उस पर फोन भी रखा हुआ है। और जब पर्दा उठता है नाटक का, मतलब जब सीन स्टार्ट होता है, तो वहां पे क्या दिखाया गया है कि एक तख्त है यानी एक मेज जैसी है, उस पे मोहन लेटा हुआ है। उसकी उम्र क्या होगी, उसकी उम्र 8-9 वर्ष के लगभग होगी और वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो मोहन जो है वो बार बार अपना पेट को पकड़ रहा है और बहुत बेचैन है। मतलब नाटक में हम ये देख पा रहे हैं कि मोहन बहुत बेचैन है और वो बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है। यानी हम ये जान सकते हैं, हम ये गेस कर सकते हैं कि शायद मोहन के पेट में दर्द हो रहा है। तो मोहन के पास में ही उसके माता पिता भी बैठे हुए हैं। तो ये हमें पहले ही बता दिया गया है कि जो दृश्य हमें दिखाया जाएगा नाटक में, उसमें क्या क्या चीज कैसी है, कौन से कमरे हैं, कहाँ पे क्या रखा है, और जो पात्र है वो क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, नाटक जैसे से शुरू होगा इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बातें होती हैं पात्रों के बीच में, क्या क्या चीजें होती हैं, और नाटक का अंत क्या होता है वो हम
अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको तब तक के लिए एक प्रश्न दिया हुआ है अभ्यास के लिए। तो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो यहाँ पे जो जो आपको डिस्क्राइब किया गया है, जो जो आपको बताया गया है, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको एक तस्वीर बनानी है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपकी तस्वीर बहुत अच्छी बने, बिल्कुल परफेक्ट बने, आपसे जैसी बनती है, जो बनती है आप वैसे बनाओ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए एक पिक्चर डाला हुआ है, आप इससे आइडिया ले सकते हो कि आपको कैसे बनानी है। तो जैसे आप एक पहले कमरा बनाओगे, उस कमरे में क्या करना है आपको, उस कमरे में एक दरवाजा जो बाहर की ओर खुलता है ऐसे, यहाँ पे सड़क आप दिखा सकते हो, सड़क की ड्राइंग बना देना। यहाँ पे कुछ पेड़ बना दोगे आपके घर, इनके घर का यहाँ पे गेट हो जाएगा, यहाँ पे सड़क हो जाएगी। तो ये एक दरवाजा वो सड़क की ओर खुल रहा है, एक दरवाजा है वो यहाँ किचन की ओर खुल रहा है, और एक दरवाजा है वो दूसरे कमरे में खुल रहा है अंदर की ओर। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ कुर्सियां दिखानी है, या सोफे की जगह कुर्सियां दिखा दो। फिर क्या दिखाना था, एक छोटा मेज भी दिखाना था जिस पर फोन रखा है, तो बगल में आप एक छोटा सा मेज बना देना कुछ इस तरीके से, उस पर फोन रख देना। फिर एक रेडियो सेट है, तो यहाँ बगल में कहीं आप एक रेडियो सेट बना सकते हैं। फिर अलमारियां हैं, यहाँ पे एक अलमारी है, उसमें कुछ पुस्तकें रखी हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ ड्राइंग बनानी है, आपसे जैसे बनती है आप गूगल की हेल्प लेके, नेट की हेल्प लेके, या आप किसी पुस्तक में से कुछ तस्वीर देख करके, या आप अपनी माता पिता की हेल्प लेके, या फिर इस पिक्चर को रेफरेंस में, इस पिक्चर को देख करके आप चित्र अपना बना सकते हैं। तो बस इतना ही है बच्चों आज की वर्कशीट में। तो इस नाटक की आगे का दृश्य हम अगले वर्कशीट में देखेंगे कि मोहन के साथ क्या हो रहा है, मोहन क्यों लेटा है तख्त पे, और उसके पेट में सच में दर्द हो रहा है या फिर वो नाटक कर रहा है, और वो क्या स्कूल जा पाता है या नहीं जा पाता है, ये सब हम अगली वर्कशीट में देखेंगे जब हम अगला दृश्य देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, आपको उस तस्वीर के बारे में कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।